तो चलिए शुरू करते हैं शेयर बाजार का फटाफट वाला पोस्टमार्टम और निकालते हैं कल के लिए वो 5 तगड़े स्टॉक्स जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। अरे हाँ, पता है बाजार लाल है, माहौल थोड़ा टाइट है, लेकिन एक बात बताऊं, जब सब डरे हुए हो ना, असली पैसा बनाने का मौका तभी होता है। तो चलिए ढूंढते हैं कि ये मौके आखिर छुपे कहाँ हैं। तो भाई साहब, कहानी ये है कि बाजार ने लगातार 7वें दिन भी गोता लगा दिया। मतलब पूरा हफ्ता निकल गया गिरावट में। ऐसा लग रहा है जैसे बाजार कह रहा हो, भाई अब बस थक गया हूं मैं। सबसे पहले सेंसेक्स को देखिए, लगभग 61 पॉइंट नीचे। बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, मूड खराब करने के लिए काफी है। और निफ्टी भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी करीब करीब 20 पॉइंट लुढ़क गया। मतलब दोनों बड़े इंडेक्स एकदम सुस्त पड़े थे। लेकिन पूरी पिक्चर इतनी भी बुरी नहीं थी। एक तरफ प्राइवेट बैंक, आईटी और एफएमसीजी जैसे धोखेबाजों ने मार्केट को नीचे खींचा, तो दूसरी तरफ हमारे सरकारी शेयर यानी पीएसयू बैंक्स और छोटे मंझोले स्टॉक्स ने सीना तानकर मोर्चा संभाले रखा। मतलब अंदर ही अंदर घमासान चल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? चलो अब जरा बाजार की कुंडली खोलकर देखते हैं कि ये चार्ट्स आखिर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब ये आरएसआई क्या चीज है? देखो, सिंपल भाषा में समझो, ये है स्टॉक का थर्मामीटर। अभी निफ्टी का आरएसआई 45 के आसपास है, जिसका मतलब है कि इसकी कुछ ज्यादा ही पिटाई हो चुकी है। और जब किसी की बहुत पिटाई होती है तो क्या होता है? एक जोरदार बाउंस बैक की उम्मीद तो बनती है ना। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं सीधे काम की बात पर, हमारे एक्शन प्लान पर। तो पेश है कल के वो 5 धुरंधर स्टॉक्स जिन पर आपको नजर रखनी है। हमारी लिस्ट में पहला नाम है हिंदुस्तान कॉपर। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त तेजी का सिग्नल दिख रहा है। इसमें एंट्री लेने का सही लेवल है 298 से 304 के बीच। अगर सब कुछ सही रहा तो ये 347 तक भी जा सकता है। हाँ, सेफ्टी के लिए 282 पर एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना, मतलब सीधा सीधा 15% तक का गेन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो सुनिए, इसने चार्ट्स पर एक तरह का शीर्षासन किया है, जिसे फैंसी भाषा में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, और अब ये ऊपर की तरफ छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरा स्टॉक है पावर सेक्टर का एनएलसी इंडिया। इसमें भी लगता है हाई वोल्टेज करंट आने वाला है। इसे 268 से 272 की रेंज में पकड़ने का सोच सकते हैं। टारगेट रहेगा 313 के आसपास और स्टॉप लॉस लगाना है 254 पर। यह भी एक ऐसा स्टॉक है जो 12 to 16% का शानदार रिटर्न दे सकता है। इसने अपनी गिरावट वाली ढलान को तोड़ दिया है। मतलब जो स्टॉक अब तक फिसलता जा रहा था, उसने कहा बहुत हुआ और अब ऊपर की तरफ मुड़ गया है, तो गिरावट की तो छुट्टी हो गई। हमारा तीसरा खिलाड़ी है उषा मार्टिन। ये स्टॉक भी काफी मजबूती दिखा रहा है। इसमें 424 से 433 के बीच में एंट्री बन सकती है। टारगेट 491 तक का हो सकता है, जबकि 403 पर अपनी सेफ्टी देखनी होगी। यहां भी 15% तक का मुनाफा बन सकता है। इसने चार्ट पर एक मस्त वाला यू टर्न लिया है, जिसे हम राउंडेड बॉटम कहते हैं। मतलब गाड़ी अब रिवर्स गियर से निकलकर सीधा टॉप गियर में आने की तैयारी में है। चौथा स्टॉक है हम सबका प्यारा सरकारी शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई, जब सारे सरकारी बैंक्स भाग रहे हैं तो इनका सरदार पीछे कैसे रह सकता है? इस शेयर को 790 से 800 की रेंज में पकड़ा जा सकता है और ये 870 तक की दहाड़ लगा सकता है। बस 770 का स्टॉप लॉस रखना। इसमें 8 से 10% का एक सेफ रिटर्न बन सकता है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये स्टॉक अब और नीचे गिरने से साफ मना कर रहा है। इसने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिसे हम डबल बॉटम कहते हैं। मतलब यहां से नीचे जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आखिर में हमारा 5वां स्टॉक है एचबीएल इंजीनियरिंग। इस गिरते बाजार में भी ये अपनी अकड़ में खड़ा है। ये एक फटाफट वाला ट्रेड है। 835 पर एंट्री करके 870 के छोटे टारगेट के लिए खेला जा सकता है, 820 के स्टॉप लॉस के साथ। ये जल्दी से 4-5% बना के दे सकता है। कारण है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। आसान भाषा में समझे तो एक बड़ी हरी कैंडल ने पिछली छोटी लाल कैंडल को पूरा का पूरा निगल लिया है, और ये एक जबरदस्त तेजी का सिग्नल होता है। तो ये थे कल के हमारे 5 संभावित हीरो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये 5 धुरंधर
कर बाजार के बिगड़े हुए मूड को ठीक कर पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो कल बाजार खुलने पर ही मिलेगा। तब तक देखते रहिए।